हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये क्लास चलता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए, आपको ये दिया है, नीचे एक अनुक्रम दिया है, यानी आपको दिया है कि 6, ठीक, 6 से 12, 12 से 20 और 20 ले 30 और 30 ले व्हाट, यानी व्हाट की जगह पर क्या होगा, यही हिसाब से पूछा है। तो देखिए, इसमें देखेंगे कि आपको 6 से 12 किस प्रकार लिखा है, यानी 6 को क्या किया है, 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। अब उसी तरह से आपको क्या करेंगे, 12 से 20 हो रहा है, तो 12 में क्या करेंगे, 12 में आपको क्या करेंगे, यानी प्लस 8 कर देंगे। जब हम 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरह से आपको 20 में 30 हो रहा है, तो 20 में क्या किया है, 20 में आपको 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया। उसी तरह से आपको 30 में क्या जोड़ेंगे कि व्हाट की जगह पर आ जाएगा। तो देखिए, अब इसमें कितना दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे। तो जब हम 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना गया, 42 आ गया। तो व्हाट की जगह पर कितना हो गया, 42। तो अब 42 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि किसी कुट भाषा में यानी EDITION को यानी कितना लिखता है, आपको 3 8 9 1 9 6 5 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में यानी TIDE को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, इसमें कितना दिया है आपको, यहाँ पूछा है ना, यहाँ पर आपसे पूछा है कि EDITION को कितना लिखता है, 38 91 और 9 और 65 लिखा है। उसी प्रकार से आपको TIDE को लिखेंगे। देखिए, अब इसको किस प्रकार लिखा है उसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर आपको कितना दे, ई दिया है, ठीक, ई दिया है, डी दिया है और आई दिया है और टी है, और उसके बाद में आई दिया है और ओ है और एन है, ठीक। इसको कितना लिखता है, आपको 38 लिखा है। कितना लिखा है, 38। देखिए, आपको 3 हो गया, 8 हो गया, फिर उसके बाद में कितना दिया, 9 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर उसके बाद में 1 दिया है और 6 दिया है और 65 दिया है। कितना दिया, 65 दिया है। अब उसी तरह से आपको क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पर इसको इतना लिखता है और इसको इतना लिखेगा, और आई को 9 लिखा है और 1 यानी टी को 1 लिखा है और आई को 9 लिखा है, ओ को 6 लिखा है और एन को 5 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए, आपको कितना दिया, यहाँ पर टी दिया है, ठीक, कितना दिया, TIDE को किस प्रकार से लिखेंगे, यानी उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो इसमें कितना दिया है, देखिए, यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर टी दिया है, ठीक, कितना दिया है, यहाँ पर टी दिया है, तो टी को यहाँ पर देखेंगे कि इसमें मान कितना दिया है। देखिए, यहाँ पर आपको टी का मान कितना दिया है, देखिए 1 दिया है, टी का मान कितना लिखा है, तो 1 लिखा है, तो 1 लिख देंगे। अब फिर देखिए, वहाँ पर आपको फिर कितना दिया है, आई दिया है, ठीक, आई, तो आई को मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आई का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पर हम 9 रख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना दिया है, डी दिया है, ठीक, कितना दिया है, डी, तो डी को देखेंगे कि कितना इसमें मान दिया है, तो डी का आपको कितना दिया है, 8 लिखा है, कितना लिखा है, 8 लिखा है, तो हम 8 रख लेंगे। अब फिर उसके बाद में ई दिया है, कितना दिया है, देखिए यहाँ पर ई है, तो ई को मान कितना दिया है आपको, देखिए यहाँ पर आपको ई का मान 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है, यानी इसका मतलब जो आपको ये लिखा हुआ है इसी में आपको इसमें अंतर यानी आंसर दिया है। अब देखेंगे कि TIDE को कितना लिखा गया, यानी 1983 देखेंगे अब किस ऑप्शन में दिया है, यानी 1983 किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है,
इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। किसको चुनना है? संबंधित शब्द को आपको चुनना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि आरा, अनुपात, बढ़ई, समानुपात, कैंची और वाट की जगह पर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको कितना दिया है, यहाँ पर दिया है ना कि आरा, ठीक। जो आरी है, आरी आरी किससे से संबंधित है? बढ़ई से संबंधित है। उसी प्रकार से कैंची किससे संबंधित होगा? इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर जब आरा दिया है ना, यानी आरी को किससे? बढ़ई से संबंधित है। उसी प्रकार कैंची को हम वाट की जगह पर रखेंगे। तो आरी, आरी जो दिया है ना कि यानी आरी बढ़ई लकड़ी काटने के उपयोग में किया करते हैं। जो आरी है वो बढ़ई है ना, बढ़ई, वो आरी लकड़ी काटने के लिए उपयोग में की यानी करते हैं। उसी तरीका से कैंची, कैंची में किसका उपयोग करते हैं? कैंची कौन सा उपयोग, यानी कैंची में दर्जी क्या करता है? कपड़ा काटने के लिए उपयोग करता है। तो क्या यानी काटने के लिए, देखिए यहाँ पर हम काटने के लिए रख देते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको कितना हो गया? काटने के लिए, यानी काटने हो गया। उसी तरह से आपको यहाँ पर रखेंगे काटने के लिए, यानी काटने हो गया, ठीक, काटने हो गया। जो आरा है ना, आरी, आरी से लकड़ी यानी लकड़ी काटे जाते हैं, बढ़ई काटते हैं लकड़ी। उसी तरीके से कैंची है, कैंची को दर्जी कपड़े काटते हैं। किसे? दर्जी। तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर? दर्जी हो गया, यानी वाट की जगह पर कितना हो गया? दर्जी हो जाएगा। तो दर्जी देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि पी, क्यू, आर और एस 4 मित्र हैं। लंबाई में पी क्यू से छोटा है। देखिए यहाँ पर 4 मित्र रख लेंगे, ठीक। 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र और 4 मित्र हो गया, ठीक। अब इसमें बोला ना कि पी क्यू से छोटा है। जो पी है ना, पी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रख लेते हैं? पी रख लेते हैं। पी जो है वो क्यू से क्या है? छोटा है। लेकिन आपको क्यू से छोटा बोला है। किसे बोला है? क्यू से छोटा है। तो यहाँ पर रखेंगे आपको क्यू रख लेंगे। क्यू से कौन छोटा है? पी छोटा है, तो पी रख लिए। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से और आगे बोला है लेकिन आर से लंबा है। आर से लंबा कौन है? आर से लंबा कौन है आपका? पी है। आर से लंबा कौन है? पी है। तो आर को आपको यहाँ पर रख लेंगे, आर को आपको यहाँ पर रख लेंगे। आर से लंबा हो गया पी। और फिर उसके बाद में आगे बोला है तो एस से छोटा छोटा है, लेकिन क्या है? ए से छोटा है। ए से छोटा कौन है? पी है। ए से छोटा कौन है? तो पी है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? आपको एस रख लेंगे, ठीक। यहाँ पर आपको एस रख लेते हैं। एस हो गया, यहाँ पर एस हो गया। एस क्या हो गया? पी से छोटा हो गया। और फिर उसके बाद में आगे बोला है, यहाँ से देखिए अब यहाँ हो गया। अब इसके बाद में आगे बोला है कि उन सभी में से सभी, यानी देखिए उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है? यानी इन चारों में से सबसे छोटा लंबाई में कौन है? देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है? सबसे छोटा, यानी देखिए क्यू सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है? एस है। उससे छोटा कौन है? पी है। और सबसे छोटा कौन है? आर है। यानी दिया है कि उन सभी में लंबाई में से सबसे छोटा कौन है? तो आपको आर है। तो आर देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी सबसे छोटा है, यानी सबसे लिख देते हैं, यानी सबसे छोटा आपको देख ली, यहाँ पर हम छोटा लिख देते हैं। तो आपको छोटा हो गया, कौन हो गया? आर हो गया। तो आर देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला और अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डायग्राम बना लेंगे, ठीक। डायग्राम बनाएंगे, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब यहाँ क्या पूछा है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कितना? यहाँ से देखिए, यहाँ से पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है चला और बाईं, अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। कितना? दाहिने नहीं बाएं। जब बाएं मुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक। बाएं मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर चला तो 2 किलोमीटर चला दिए। फिर उसके बाद आगे बोला है वह फिर अपने दाहिने ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर दाहिने ओर मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा? दाहिने इधर हो जाएगा, ठीक। दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता, 3 किलोमीटर चला दिए।
फिर उसके बाद आगे दिया है, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। क्या हुआ कि अंत में फिर दाईं ओर मुड़ा, किधर, दाईं ओर। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे। अब फिर उसके बाद आगे बोला है कि अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए आपको प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था, ठीक, और ये आपको यहाँ पर आ गया है, ठीक। अब इसमें पूछा है ना कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में जा रहा है, ये वाला आपको किस दिशा में जा रहा है, इधर से देखिए ये वाला किस दिशा में है, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको ये किस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पर पश्चिम लिख लेंगे। क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो पश्चिम देखेंगे ना किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि P का अर्थ माइनस है, P का अर्थ कितना है, माइनस है, Q का अर्थ गुना है, ठीक, और R का यानी R का अर्थ आपका भागा दिया है, और आपको S का अर्थ कितने दिया है, प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया है ना, इसको मान पूछा, यानी इसके मान क्या होगा। देखिए इसमें जितना आपको बोला है उतना उतना लिखेंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि P का अर्थ कितना होता है, माइनस, तो P आपको समीकरण में कहाँ दिया है, P के अर्थ को क्या करेंगे, माइनस रख लेंगे। अब फिर बोला है कि Q का अर्थ कितना होता है, गुना, Q कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर उसके बाद में दिया है R का अर्थ क्या है, भागा है, R आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, भागा रख लेंगे। अब फिर दिया है कि S का अर्थ है प्लस, S आपको यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब तो चिन्ह को बदल दिए, अब चिन्ह जो बदल दिए उसके क्या करेंगे, चिन्ह को रखने के बाद में इसको इस समीकरण एक बार लिख लेंगे। 3 हो गया, फिर उसके बाद में -12 हो गया, फिर 4 हो गया और 2 हो गया, बराबर वाट रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 कितना हो गया, 42 हो गया। 14 माइनस क्या हो गया, 12। अगर इसको भाग कर लेंगे तो 4 दूनी के, देखिए 2 दूनी के 4 हो गया, ये 2 बचा, तो कितना हो गया, +2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जब आपको 42 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 30। कितना बचा, 30। 30 में जब 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 32 आ गया, यानी व्हाट की जगह पर कितना आ गया, 32 आ गया। तो 32 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये लेटर दिया है ना, वो लेटर में से, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ये लेटर से मिलकर नहीं बनेगा शब्द, यानी जो ये आपका लेटर दिया है, लेटर से मिलकर शब्द नहीं बनेगा, वही आपको ये आंसर बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको दिया है कि ये लेटर से देखकर हमको बताना है कि कौन सा लेटर से ऑप्शन नहीं बन रहा है। इसमें क्या करेंगे, आपको देखिए ए ऑप्शन में पहले देखेंगे, ए ऑप्शन में देखेंगे तो टी दिया है, ए दिया है, सी और टी दिया है। यहाँ देखेंगे कि लेटर में कितना दिया है, ए दिया है, ठीक, सी भी दिया है और टी दिया है, यानी इसका मतलब ए बन रहा है। दूसरा देखेंगे, दूसरा में कितना दिया है, यानी आपको देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी हो गया है, ठीक। आप उसी तरह से रख लीजिए, या यहाँ पर आपको सी कर लीजिए, इसको डी कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सी कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बी होगा ना, यहाँ पर आपको बी कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। अब इसको देखिए बी में देखेंगे, जब बी में देखेंगे कितना दिया है, टी दिया है, कितना है, टी है, तो टी आपको दिया है, ओ दिया है। आपको देखिए इस जो लेटर दिया है, ये लेटर में आपको ओ दिया है, कहीं कहीं नहीं ओ दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आर दिया है तो आपको आर दिया है, सी दिया है तो सी दिया है, और एच दिया है आपको एच दिया है, यानी ओ नहीं दिया है, ओ नहीं दिया है। तो आपको इसमें पूछा है वही है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी क्या किया कि जो अक्षर का प्रयोग आपको ओ इसमें नहीं दिया है, इसमें प्रयोग किया है, यानी इसका मतलब है ना कि आपको जो बी ऑप्शन है वो प्रयोग करके नहीं बनाया है। तो आपको आंसर कौन सा हो जाएगा,
आपको बी हो जाएगा। लेकिन एक बार और देखेंगे, सी डी भी देख लेंगे। देखिए सी में आपको कितने दे कि सी दिया है, एच दिया है, ए दिया है, टी दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर सी है, एच है, उसके बाद में ए है और उसके बाद में टी है, यानी सी ऑप्शन बन रहा है। आपको डी भी देखेंगे तो डी देखिए आपको डी कितना दिया है, यहाँ पर आर दिया है, आई दिया है। आर आपको यहाँ पर मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, उसके बाद में सी भी मिल रहा है, यहाँ पर सी मिल रहा है, यानी एच भी मिल रहा है। यानी क्या हुआ कि तीनों आपको, ये जो तीनों है ना, तीनों में जो आपको जो ये लेटर दिया है वो तीनों में मिलकर शब्द बन रहा है। लेकिन इसको जो आप ऑप्शन नंबर बी है उसमें आपको ओ नहीं दिया है और ऑप्शन बी में ओ दिया है, यानी इसका मतलब कि प्रयोग कर नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो लुप्त अंक देखेंगे कि कहाँ दिया है। देखिए आपको यहाँ बीच वाली में दिया है, कितना में दिया है, बीच वाला में दिया है, यानी बीच वाला में लुप्त संख्या दिया है। यानी इसका मतलब है कि आपको दोनों तरफ यानी 5 को और 9 को क्या करेंगे कि आपको बीच में लिखेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया है और गुने 5 दिया है। तो 3 और 5 को गुना किया तो कितना गया, 15 गया। यानी 3 को और 5 को गुना करके 15 लाया है, यानी बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए अब इसका बाद हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितना दिया है, 5 दिया है, 5 दिया और 7 दिया है। तो 5 देखिए 5 हो गया गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, यानी दोनों तरफ का गुना करके बीच में लिख रहा है। उसी तरह क्या से आपको इसको लिखेंगे, 9 को और क्या करेंगे, 5 को गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया गुने 5 हो गया, 9 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 पचे 45 हो गया, कितना गया 45। तो अब 45 देखेंगे कि किस ऑप्शन में होगा। देखिए व्हाट की जगह पर कितना गया, 45 आ गया। तो 45 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे एक घन का यानी प्रसारित चित्र दर्शाया गया है। यदि इसे मोड़कर एक घन बनाया जाए तो इस प्रकार बने घन में नारंगी रंग के सामने विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए इसको बोल रहा है ना, आपको जो आपका एक नीचे चित्र दिया है, इस चित्र को क्या करेंगे, मोड़कर घन बना लेंगे। क्या करेंगे, एक घन बना लेंगे। जब घन बनाएंगे तो इसमें पूछा है कि नारंगी जो है ना, नारंगी रंग के सामने विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो देखिए अब इसको पर कि नारंगी का विपरीत पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कौन किसका विपरीत है वो निकालेंगे। तो आपको दिया है यहाँ पर लाल, कितना दिया है, देखिए लाल दिया है, लाल का विपरीत कौन हो गया, पीला। लाल का विपरीत कौन हो गया, पीला। और आपको हरा, यानी हरा का विपरीत कौन होगा, नीला हो गया। हरा का विपरीत कौन हो गया, नीला हो गया। तो आपको नारंगी का विपरीत कौन हो जाएगा, बैगनी हो गया। कौन हो जाएगा, नारंगी का आपको विपरीत बैगनी हो जाएगा। तो बैगनी हो गया, विपरीत कौन हो गया, बैगनी। तो बैगनी देखेंगे कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर से दी गई अक्षर यानी अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया है ना कि खाली जो स्थान दिया है उसके अक्षर पर कौन सा रखेंगे कि आपको श्रृंखला में पूरा करेगा। तो आपको क्या करेंगे, इससे पहले इस लेटर को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये लेटर को जितना दिया ना उसको काउंट करेंगे। तो आपको कितना का हो गया, देखिए इसमें काउंट करेंगे तो 1, और जो आपको खाली स्थान दिया है उसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना दिया है, 16। यानी 16 में क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। तो कितना हो गया, 4 को 16 यानी 4 हो गया। इसको क्या करेंगे, अब 4 भाग में बांटेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 4 भाग में बांट लेते हैं।
देखिए 4 भाग में इस तरह से बांटेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी यहाँ से 1 हो गया, 1 2 3 4, यानी यहाँ से आपको 1 हो गया, ठीक, 2 हो गया। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, यानी 4 आपको यहाँ से हो गया। देखिए 4 भाग में जब हम बांट लिए, यहाँ पर कितना हो गया, यानी 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर आ रहा है, ठीक, आपको 4 यहाँ पर दिया है। फिर 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया, और 1 2 3 4 आपको 4 यहाँ पर हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो आपको यहाँ पर रख लेते हैं पहला, देखिए यहाँ पर पहला रख लेते हैं, यहाँ पर दूसरा रख लेते हैं, ये तीसरा रख लेंगे, इसको चौथा रख लेंगे। अब जो पहला में आएगा ना वही दूसरा में भी आएगा, वही तीसरा में आएगा, वही चौथा में, यानी चारों एक समान जब होगा वही हम आपको आंसर होगा। देखिए ऑप्शन जब हम ए देखेंगे तो ऑप्शन ए देखेंगे, देखिए ऑप्शन ए में कितना दिया है, यहाँ पर एक्स दिया है, कितने दिया है, एक्स दिया है, एक्स के बाद में ए दिया है, तो हम यहाँ पर एक्स रख लेंगे, एक्स के बाद में कितना रखेंगे, ए रखेंगे, यहाँ पर ए रख लेंगे। अब देखिए इतना हो गया। अब उसके बाद में आगे देखेंगे वाई दिया है, कितने दिया, यहाँ पर वाई रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो पहला में दिया है ना कि ए एक्स वाई जेड, इसी प्रकार से यहाँ देखिए ए एक्स दूसरा में दिया है, ए एक्स वाई वाई दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर वाई आ गया, यानी जेड नहीं आया, यानी इसका मतलब कि दोनों में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ए नहीं होगा, यानी ए आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए इसको हम काट लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, बी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में देखिए आपको कितना दिया है, यहाँ पर देखिए ए दिया है, फिर खाली स्थान, और वाई दिया है, और जेड दिया है। फिर उसके बाद में क्या किए, पाई है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर खाली स्थान रख देते हैं, यहाँ पर खाली स्थान हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर वाई हो गया, फिर माइनस करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है ना कि आपको एक्स दिया है, तो यहाँ पर एक्स रख लेंगे, फिर उसके बाद में दिया है ए, यहाँ पर ए रख लेंगे, फिर आपको वाई दिया है तो वाई रख लेंगे। देखिए यहाँ पर जो दूसरा में पहला में आ रहा है वो दूसरा में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको लास्ट में कितना दिया है, वाई जेड दिया है, यहाँ वाई वाई दिया है, इसका मतलब आपको ये भी नहीं हो रहा है, यानी आपको ये भी नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे, इसको भी काटेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी में क्या करेंगे, ऑप्शन सी आपको दिया है ना ए आपको कितना दिया है, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। देखिए खाली स्थान पर आपको क्या रखेंगे, आपको यहाँ पर ए दिया है, कितने दिया है, ए दिया है, लेकिन यहाँ से देखिए ए रख लेंगे, ठीक, उसके बाद में कितने दिया है, एक्स दिया है, यहाँ से एक्स हो गया। देखिए ए आ गया और यहाँ से एक्स आ गया, तो आपको ए हो गया ना तब पहला में, तो दूसरा में भी आपको ए होना चाहिए, इसका मतलब ई भी नहीं हुआ। देखिए आपको ई भी नहीं होगा, आपको चारों ऑप्शन से बताना है, यानी सी भी नहीं होगा, तो आपको अच्छे तरह से होगा कि डी हो जाएगा। लेकिन देखिए एक बार डी को भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ए दिया है, यहाँ पर ए दिया है, तो यहाँ पर कितना दे, एक्स दिया है, डी में कितने दे, एक्स दिया है, तो एक्स रख लेंगे। अब फिर देखिए अब यहाँ पर कितना दे, एक्स हो गया, अब फिर दूसरा में कितना दिया है, ए दिया है, यहाँ पर देखिए ए दिया है। अब इसको क्या करेंगे, फिर कितना दिया, जेड दिया है, तीसरा में क्या करेंगे, जेड रखेंगे, कितना रखेंगे, जेड रखेंगे। अब देखिए अब फिर आपको अभी दो स्थान खाली बचा है, दो स्थान में क्या करेंगे, यानी वाई दिया है, लास्ट में दिया है ना वाई दिया है, फिर आपको वाई दिया है। अब देखिए पहला में कितना हो गया, देखिए ए हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पहला में हो गया, यानी पहला में वाई यानी ए एक्स वाई जेड। उसी तरीका से देखिए दूसरा में भी आपको मिल रहा है, ए हो गया, फिर हो गया एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यानी दूसरा में भी मिल रहा है। देखिए तीसरा में भी मिल रहा है, तीसरा में ए एक्स वाई जेड, यानी ए एक्स वाई जेड, यानी ए हो गया एक्स वाई जेड, यानी तीसरा में मिल रहा है। चौथा में देखिए चौथा में भी मिल रहा है, यानी ए एक्स वाई जेड, यानी चारों में जो मिल रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चारों में कौन सा ऑप्शन मिल रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।